हेलो, ये आवाज आ रही सबको? Yes, sir. क्या क्वेश्चन था लास्ट बाबू? A box made of steel metal cost rupees 6,480 at rupees 120 per square meter. If box is 5 meter long and 3 meter wide, find its height. ओके, Sir, अब हम लोग यस sir, इधर जो दिया कि box made of steel metal cost rupees 6480 at rupees 120 per square meter. Sir, ये अगर पर square meter होगा तो हम लोग इसको वॉल्यूम कैसे पकड़ेंगे जब हम लोग हाइट निकालेंगे? एरिया हम लोग पढ़े हैं ना कि नहीं? 4 वॉल्स का एरिया Yes, sir. मीटर स्क्वायर कहाँ पे यूज किया जाता है? एरिया में ना बाबू। तो एरिया का कॉन्सेप्ट बता रहा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो हमारा एरिया आता है एक्चुअली। ओके sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चंस करें हम लोग? Yes, sir. ओके बाबू। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। बोले यार सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड। अभी रवि सर क्या करा रहे बाबू? हेलो, सर मेंटल एबिलिटी सर्वाइकल। क्या क्या क्या? सर वो ब्लड रिलेशंस का जो समझौता है ना वो सब करवाए थे सर। अच्छा अच्छा, ओके। और आपका सिलेबस में अब ऐसा कुछ तो है नहीं ना जो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है? अभी आप स्कूल में कोई टेस्ट है? मिड सर टर्म हो टेस्ट गया है? टेस्ट। ओके, कैसे गया बाबू टेस्ट? सर अच्छा गया। हम्म, अच्छा यहाँ पे कौन कौन से बच्चे लैपटॉप में यूज कर रहे हैं ये वीडियो क्लासेस? कौन से बच्चे लैपटॉप में यूज कर रहे हैं अभी? सर मैं ओके, अगर मैं अभी फोन का मोड को अगर चेंज करूं, मतलब हॉरिजॉन्टल में कर दूं, तो कोई दिक्कत है आपको अभी? यस सर, फिर वो टेढ़ा दिखेगा मतलब। बट एक्चुअली मुझे लिखने में उसमें बहुत कंफर्टेबल होता है। ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। देखो क्वेश्चन है, सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर, मतलब L इंटू बी इंटू एच है, ठीक है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 मीटर। तो बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सो फॉर्म्ड। देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि किसी किसी से? कोई बच्चा है जो बना पाएगा इसको? यस सर। ओके, ट्राई Yes, करो sir. बाबू, ट्राई करिए। सर 18। नंबर ऑफ क्यूब्स 18। सर 18। Sir 18। 18. वेरी गुड। सबका बना क्या? यस सर। Yes sir. ओके, क्वेश्चन ऐसा करें और यस सर। Yes sir. यस सर। सबका बना, सबका बना? यस सर। सर प्लीज वेट। यस श्योर। देखो करना क्या है बाबू, सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड है मतलब LBH दिया हुआ है ना। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर 9 इंटू 8 इंटू 2। कितना आ रहा है? Sir 144 meter cube. 144 मीटर। ओके, देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझना। जब भी हम लोग नंबर्स ऑफ ब्रिक्स या नंबर ऑफ क्यूब्स निकालते हैं ना, जब भी नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐसे कुछ निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बाबू? वॉल्यूम ऑफ
by volume of ठीक है। यहाँ पे बिग फिगर कौन है, क्यूबॉइड है, ठीक है, और स्मॉल फिगर क्यूब। क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग फिगर में मतलब अगर हम लोग वॉल और ब्रिक का देखें तो हमारा बिग फिगर कौन सा बन जाएगा? So, the What? सर volume of cuboid. the cuboid. नहीं, अगर वॉल और ब्रिक में करेंगे तो Wall. Wall. Volume of wall. है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। देखो बाबू, तो नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ Cuboid. क्यूबॉइड बाई, Volume of cube. है ना। तो सब कुछ डाटा आपके पास ऑलरेडी है। इसका वॉल्यूम में 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 2 मीटर, और यहाँ पे बाबू 2 वॉल्यूम into ऑफ 2 into 2. 2 into 2 into 2. 2 into 2 into 2। ओके, तो देखो सिंपली ये 2 into 2 into 2 तो ऑलरेडी 8 से कट गया, तो 9 into 2 कितना आएगा? 18 आएगा। 18 meter. 18. नंबर ऑफ क्यूब्स कितना हो जाएगा? 18। 18. ये समझ में आया सबको? Yes sir. Yes, sir. ओके, आगे करें हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. ओके बाबू, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्यूब्स है, ठीक है। थ्री क्यूब्स ऑफ मेटल। सर पेज ऐसे दिख नहीं रहा है। क्या सर पेज अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये अच्छा से नहीं दिख रहा अभी? हाँ सर अभी थोड़ा क्लियर हुआ, सर पहले दिख नहीं रहा था। ओके ओके, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, ठीक है, एज ना नहीं तो वीडियो ऑफ कर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर and 5 centimeter, okay, respectively। respectively का मतलब Sir, अलग अलग का। नहीं, सर मतलब फर्स्ट क्यूब। मेरे अकॉर्डिंग बताओ, मेरे अकॉर्डिंग, तुम बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? হ্যালো हेलो, মায়ের সঙ্গে কথা বল। বাবা ফোন করেছিল চলে গেল। কোথায় চলে গেল? देखो क्वेश्चन है क्या है, द 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विद एज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। तो बोला गया है कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, ओके, ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म्ड। अच्छा, मैंने आपको उसमें बताया समथिंग, मैं बॉक्स करके क्यों रखता हूँ ऐसे? ओके छोड़ो, ये क्वेश्चन बनेगा, देखो तो ट्राई करो बाबू। Sir, lateral surface area 144. लेटरल सरफेस एरिया 144. वाह, वेरी गुड। किनका आया? Sir, मेरा अरे बाबा नाम बताओ, मेरा बोलने से थोड़ा पता चलेगा। सृजिता। ओके, वेरी गुड। बाकी सब बच्चों का बन रहा है? हेलो, Yes, sir. बन रहा है बाकी सब बच्चों का? Yes, sir.
अच्छा, हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया था क्या? वॉल 9 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर थिक is to be constructed using bricks of dimension, मतलब वॉल और ब्रिक्स का क्वेश्चन किया था क्या? Yes, sir. ओके ऐसा क्वेश्चन भी कर लिया ना हम लोग ने। ओके अगर ये क्वेश्चन हो गया है सबका, अगर बन रहा है तो ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, बोला गया है 4 क्यूब सर ये वाला एक बार करके दिखा दीजिए। The lateral surface area 240 है। 144 बाबू। सर 144। यस Sir, answer is 144. यस 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 यस। सर एक बार करके दिखा दीजिए। कर रहा हूँ बाबू, कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये डायग्राम बनाने तो मेहनत बहुत टाइम है को, डायग्राम बनाने में बहुत झमेला है। ये देखो डायग्राम समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में बोला गया 4 क्यूब्स ईच ऑफ एज 9 सेंटीमीटर एज जॉइन एज, मैंने फिगर बना दिया। ठीक है, क्लियर हो रहा फिगर? Yes, sir. तो बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब आपको क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया एंड सेकंड क्वेश्चन वॉल्यूम। ये जो फिगर ज्वाइन करने के बाद एक क्यूबॉइड का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखना जब हम लोग 4 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? ये क्यूबॉइड का जैसा। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया TSA एंड वॉल्यूम वो निकालना है। चलो अब ऊपर वाले क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग। बोला गया 3 क्यूब्स मेल्ट विथ एज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो बाबू यहाँ पर ध्यान से देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन जिनका नहीं बना ध्यान से देखो। ठीक है, बोला गया 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विथ एज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो बोला गया है आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन तीनों ही क्यूब का जो एज दिया हुआ है 3, 4 और 5, इनका वॉल्यूम उसको ऐड कर लेंगे आपस में। ओके, बात समझ में आ रही बाबू? Yes, sir. ओके सो हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसको पेपर को ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है अभी? यस, दिख रहा होगा अभी? कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं? ठीक है, तो सिंपली क्या करना है ना, वॉल्यूम्स को ऐड करना है। ठीक है बाबू, क्या लिखा है मैंने? वॉल्यूम्स ऑफ ऑल 3 क्यूब्स। तीनों क्यूब्स को आपस में मेल्ट किया जा रहा है ना, तो तीनों का वॉल्यूम कितना होगा? देखो फर्स्ट का क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, प्लस सेकंड में 4 का क्यूब, और थर्ड में 5 का क्यूब होगा। बोलो ये समझ में आ रहा पॉइंट? Yes, sir. क्यूब का एज दिया हुआ है और तीनों को ही मेल्ट किया गया, तो इनको पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि मेल्ट करने से पहले इनका वॉल्यूम कितना था। तो देखो ऐड करो, आंसर कितना आ रहा है बाबू? तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 4 का क्यूब 64
और 5 का क्यूब 125। अब ऐड करके देखो आपका आंसर 216 आ रहा है क्या सेंटीमीटर क्यूब? Yes, sir. बोलो, ये सबको समझ में आया पॉइंट? हेलो, यस सर। ये सबको Yes, सबको sir. क्लियर हुआ बाबू? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिर से पढ़ो। बोला गया है melted to form a single cube, find the lateral surface area of the new cube। अब देखो यहाँ पे हमारा जो तीनों ही क्यूब्स को हम लोगों ने क्या किया, मेल्ट करके इसका वॉल्यूम कितना पता चला हम लोग को 216। तो ये जो नया वॉल्यूम बनेगा, बात को समझो, ये जो नया क्यूब बन रहा है उस नया क्यूब का जो वॉल्यूम होगा क्या इसके इक्वल नहीं होगा? बताओ। यहाँ पे मान लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे इसे मान लो ये एक 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है, और ये एक 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, ठीक है, और ये एक 5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का। ये समझ में आ रहा है बाबू? देखो अब समझ में आ रहा होगा। इन तीनों ही क्यूब्स को मेल्ट किया गया है, तो मेल्ट करने के बाद जो हमारा जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है कितना आ रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब। और मेल्ट करने से क्या होगा बाबू, एक बड़ा क्यूब बनेगा, है ना? Yes, sir. ये एक बड़ा क्यूब बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो बोले यार इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले मुझे इस क्यूब का तो साइड निकालना होगा। दिख रहा है आपको? देखो क्वेश्चन दिख रहा है बाबू? मुझे इस क्यूब का क्या करना होगा, साइड निकालना होगा। तो मैं अज्यूम करूंगा कि लेट द एज ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। और हम लोगों ने तीनों ही, यहाँ पे ध्यान से देखो बाबू, हम लोगों ने अभी क्या किया, तीनों ही क्यूब्स को मेल्ट करने के बाद जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया वो कितना है 216 है। बोलो Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे एक क्यूब इक्वल टू 216 आएगा क्या, इसका वॉल्यूम, मतलब इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा और इन तीनों ही क्यूब्स का वॉल्यूम को ऐड करने पे जो आया, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये तो पता है। जब भी हम लोग छोटा छोटा फिगर्स को मतलब मेल्ट करके बड़ा फिगर बनाते हैं ना, तो उन छोटे छोटे फिगर्स का जो वॉल्यूम होता है सबको ऐड करने पे, और ये जो बड़ा वॉल्यूम, बड़ा जो फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम आपस में हमेशा इक्वल होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग क्यूब्स था, अलग अलग डायमेंशन का, तीनों को हम लोग मेल्ट किए, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया ये देख लिया हम लोग 216। यहाँ पे दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे जो नया क्यूब बना है मेल्ट करने के बाद, ये कुछ बड़ा साइज बना है, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इसका एज कितना है बाबू, ए सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा, और इन तीनों का वॉल्यूम मिला के कितना था 216। ये दोनों आपस में इक्वल। सर आंसर आ गया पिछले पिछले वाले क्वेश्चन का। पिछला वाला क्वेश्चन का यही तो है। नहीं सर, वो जो आप दिए थे अभी क्यूब वाला, वही तो बता रहे हैं हम। ये वाला हो गया है सर, 4 क्यूब वाला। अच्छा 4 क्यूब वाला, पहले हमको इसको बताने दो, ठीक है? ठीक है समझ सर। में आया सबको? तो इसका वॉल्यूम, नया वाला क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो पुराने वाले क्यूब्स के वॉल्यूम का सम का इक्वल होगा। समझ में आ रहा पॉइंट? सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। सुपर्णा घोष, Yes, अनुमेहा sir. ओझा, आर्यन कुमार, सिद्धार्थ भट्टाचार्य, Yes, sir. प्रियांक, यस सर। अनुमेय खुदाई, यस देवश्मिता, सर। दीपिका, नायक, सबको समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. हाँ ओके, सर। तो अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 6 सेंटीमीटर आएगा क्या? Yes, sir. बोलो, यहाँ Yes, तक क्लियर है? कोई बच्चा को डाउट? नो सर। यहाँ No, तक sir. कोई बच्चे को डाउट नहीं है ना? ओके, अब देखो बाबू ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। देखो अभी भी लिखा हुआ है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बाबू, 144 आ रहा है क्या?
lateral surface area? बोलो, कोई डाउट? नो सर। हेलो, किसको डाउट है कुछ? No, sir. नो सर। ओके, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं ये वाला। ओके, सबको क्लियर हो गया? पेज टर्न करें, अब ये क्वेश्चंस करोगे? सर आ देखो तो गया कितना है बाबू? सर। टोटल सरफेस एरिया 1458 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 2916 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सबका बन गया क्या? देखो तो, Yes, sir. मेरा भी आ गया 2916 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और 1485 लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना था, टोटल सरफेस एरिया और मतलब वॉल्यूम। हाँ ओके, सर, वही तो। Yes, sir. Surface area is 1458. For sir. ओके, तो सबका क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. वॉल्यूम कितना है? हाँ बाबू, सर वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आपका जो होगा दैट इज 2916 सेंटीमीटर क्यूब। Yes, sir. Yes, sir. I've got it. Yes, और sir. आपका टोटल सरफेस एरिया आ जा रहा है 1458. 1458। बोलो, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन सबको? या किसी को Yes, पूछना yes, है? sir. कोई ऐसा बच्चा जिसका ये नहीं हुआ है क्लियर, मुझे बताना यस पड़ेगा सर, क्या? मेरा नहीं निकल रहा। मैं पूछ रहा हूँ सबसे, मतलब सबका हो गया है या हाँ मुझे बताना सर, पड़ेगा? मेरा नहीं हाँ निकल सर। रहा है। मेरा नहीं निकल रहा है सर। ओके ओके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है बाबू। देखो क्या बोला गया, बात को समझो, पहले फिगर को समझो। बोला गया 4 क्यूब्स है, ठीक है, ईच ऑफ एज 9, मतलब यहाँ पे ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है, ये दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये पहले क्लियर हो रहा है ना? ओके, इसके बाद ये वाला भी एज कितना है बाबू? 9 है। ओके, फिर ये वाला भी एज कितना है? 9 ही है। ये वाला भी एज 9 ही है, और ये हाइट भी 9 है। 9. ओके, 9. ये तो समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। ओके, Yes. तो देखो अगर हम लोग इसको सारे को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 4 फिगर्स को, 4 क्यूब्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक लंबा सा देखो फिगर बन रहा है क्यूबॉइड जैसा। Yes, sir. क्यूबॉइड का Yes, क्या हो गया? sir. लेंथ हो गया। चेक करो लेंथ कितना हो गया, लेंथ एल का वैल्यू 36. कितना हो गया यहाँ पे? 36. ओके, इसका ब्रेथ कितना है बाबू? 9. और इसका 9 हाइट कितना है? centimeter. 9 इसका height कितना है? centimeter. मतलब इसका एल का वैल्यू चेंज हो रहा है, बी और एच 9 है। ओके, अब यहाँ पे एल का वैल्यू आ गया 36, बी का वैल्यू आ गया है 9 और एच का वैल्यू है 9, तो टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकाल नहीं पाओगे क्या? Yes, sir. देखो तो, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे यस जस्ट सर। कॉन्सेप्ट क्या करना है ना, आपको सारे क्यूब्स का लेंथ को ऐड करके एक नया लेंथ आएगा, दैट इज 36 ओके सेंटीमीटर। आपके पास जो ब्रेथ है और हाइट है वो सेम होगा। देखो यहाँ पे जो ब्रेथ है और ये जो हाइट है, मतलब ये हाइट और ये ब्रेथ सेम ही हो रहा है ना? ये भी 9 सेंटीमीटर हाइट है और यहाँ पे ब्रेथ भी 9 सेंटीमीटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो लेंथ होगा वो चेंज हो रहा है, 36 सेंटीमीटर हो रहा है। बस LBH आ गया आपके पास। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? Sir, 2 into LB plus BH plus LH. तो निकाल पाओगे क्या? Yes, sir. आ गया Yes, आंसर। sir. हाँ सर, Yes, अब हो sir. जाएगा। नहीं, एक बच्चा का डाउट था, अगर वो अभी भी नहीं समझ में हाँ आया सर, उसको अब हो पूछना जाएगा होगा। सर, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा तो यस सर। ओके, चलो ओके, आगे करें हम लोग क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बाबू, हम लोग पेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखो एक क्वेश्चन बोला गया आपके पास, ठीक है?
आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स और फिर रूम का कॉन्सेप्ट है यहाँ सर पे, पिछला ठीक है? क्वेश्चन का सर बोलो सर पिछला क्वेश्चन का टोटल सरफेस एरिया कितना था? 1458 1458 स्क्वायर। सेंटीमीटर ठीक स्क्वायर, है सर। ठीक है? खुश हो गए तो? देखो क्वेश्चन बाबू बोला कि हाउ मेनी पर्सन can be accommodated, how many person can be accommodated in a big hall, in a big hall of dimension 40 meter, 25 meter and 15 meter. ओके अब इसके बाद बोला गया assuming that, अभी आपका क्या क्या चैप्टर्स बचा हुआ बाबू? ये वॉल्यूम सर्फेस एरिया खत्म हो, उसके बाद क्या क्या बचा हुआ है? हेलो सर डेटा हैंडलिंग मेंसुरेशन और तो मॉडल में भी डेटा हैंडलिंग दिया है। आवाज नहीं आ रही क्लियर। प्लेइंग विद नंबर, प्लेइंग विथ नंबर यस सर। 8 क्लास में यस सर। ये भी चैप्टर यस सर। यस सर तो उसमें बच्चा वो वाला मैजिक चैप्टर है। स्क्वायर है। सर वो उसमें मैजिक स्क्वायर है, फिर डिविजिबिलिटी बाय 3 4 5 वो सब है। ओह अच्छा अच्छा वो सब पढ़ना है। अच्छा ठीक है, तो अभी रवि सर ने मतलब क्या क्या चैप्टर्स पढ़ा दिया, क्या क्या बाकी है अभी आप लोग का, ये बता सकते हो? सर प्लेइंग विद नंबर्स, डाटा हैंडलिंग, सर बार और ग्राफ, मेंसुरेशन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेंसुरेशन तो चल रहा बाबू, ये मेंसुरेशन ही तो है ना? सर मेंसुरेशन, सर ये तो वॉल्यूम सरफेस एरिया है ना। तो बाबू वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया कौन से मतलब पोर्शन में आता है? अगर मैं बोलूं कि फैक्टराइजेशन पढ़ रहा हूँ तो इसको अलजेब्रा नहीं बोल सकता हूँ क्या? ये सर अलजेब्रा हम का लोग को तो पार्ट है ना? फैक्टराइजेशन और अलजेब्रा तो डिफरेंट चैप्टर्स है। यस सर। ऐसे सुनो सुनो, ये सारा अलजेब्रा का ही पार्ट होता है, ठीक है? सर अलजेब्रा आंसर आ नहीं गया। लिखा होगा। ओके ओके सुनो, अलजेब्रा कहीं नहीं लिखा रहता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, देखना अभी आप। यस सर। तो वो अलजेब्रा का ही सारा पार्ट है, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन, सारा अलजेब्रा में आता है, ठीक है? उसी तरह से ये वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन में आता है, ठीक है? कितना है बाबू आंसर? सर 300। 300%। यस सर। सबका बना क्या? सर सही है या फिर गलत? पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं आता है कुछ। बाकी सर सबको मेरा बना? 3000 आया। यस सर वेरी मेरा भी गुड, ओह सॉरी 3000। 30,000। 3000 वेरी yes, गुड sir. वेरी गुड। Okay. 3000 आएगा। ओके क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है पता है सबको यहाँ पे? ये सर वो ब्रेक लोग सॉल्व yes, वाला। सर ओके वो सुनो, पहले इस हॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकाल लेंगे। यस, और हम लोग यस सर, डिवाइड उसके बाद करेंगे 5 से डिवाइड कर ईच देंगे। पर्सन। हाँ Yes, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड ईच पर्सन, तो डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 3000 आंसर आएगा। बोलो अब कोई ऐसा Yes, बच्चा sir. जिसपे डाउट है अभी? नो सर। नो सर। नो सर। सर बोलिए। सर सब इंसान तो सर जमीन में ही खड़ा होगा, सब थोड़े ही पूरा हॉल जुड़ के रहेगा। नहीं समझे क्या बोले? सर वो बोल रहे कि आज हम लोग जो पर्सन्स होते हैं वो तो नीचे खड़े होता है ना, तो ऊपर कैसे हम लोग हवा में मतलब फ्लो करेंगे? अरे बाबा जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है, तो उस रूम में उस रूम का कैपेसिटी तो पता चलेगा ना कि उस रूम में कितना हवा हो सकता है, मान लो, ठीक है? बात समझ में आ रही है?
यस मान लो सर। एक रूम है, समझो समझो, एक रूम है, हॉल है मान लो, तो उस हॉल में उसका पहले हम लोग पता कर ले रहे हैं उस हॉल में कितना वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम इन से कितना हवा उसमें भेजेंगे तो वो उसमें होगा, तो पता चल गया कि हमारा उस रूम का वॉल्यूम कितना है, ये है। चलो अब बोला जा रहा है अगर एक आदमी 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर उसका वॉल्यूम वो एयर ले रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन कैसे पता चलेगा? तो वही हम लोग हर एक आदमी पे 5% मतलब 5 मीटर क्यूब है, तो उस वॉल्यूम अगर हमको पता है उस हॉल का, ठीक है, और हर एक आदमी 5 मीटर क्यूब अगर एयर वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है, तो वहां पे कितना आदमी रह सकता है, तो सिंपली हम लोग डिवाइड करेंगे। बात ऊपर और नीचे का नहीं है, बात मान लो खड़ा भी है तो एक आदमी कितना हवा ले रहा है, उस रूम का ही हवा लेगा ना। मान लो अगर रूम में एंटर करेगा वो रूम का ही हवा को लेगा, तो मुझे तो वहां पे जितना वॉल्यूम है उस हॉल का और एक आदमी जितना वॉल्यूम ले रहा है हवा में, वो हमको तो देखना पड़ेगा वहां पे, इसलिए ये क्वेश्चन दिया मैंने। ओके, ओके सर। चलो आगे करें क्या हम लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बोलिए बोलिए, क्या बात है, बोलिए। नहीं सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। और Yes, नहीं sir. सर बोले लगा कुछ पूछना है। ओके, तो हम लोग अब आगे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, sir. ओके चलिए, देखो बोला गया है कि 3 solid cubes of age 3 solid cubes, okay, of age 6 centimeter, 10 centimeter and x centimeter। ओके, दिख रहा क्वेश्चन? The Yes, sir. cubes aged 6 centimeter, 10 centimeter and x centimeter are are melted to form। Sir, and X centimeter. यस यस, वो हर बार सब कुछ दे दूं तब तब तुम लोग बनाओगे क्या? हर बार लॉलीपॉप प्रॉब्लम करना है? नहीं सर, स्क्रीन थोड़ा हेजी आ रहा है इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ये एक्स क्या, थोड़ा सा ट्विस्ट तो करना पड़ेगा ना, हर बार एक ही क्वेश्चन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। सर उधर अब क्या लिखे? सिंगल क्यूबॉइड। क्यूब 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 क्यूब, अब तो कोई एक्चुअली यही होता है ना, अगर आप हॉरिजॉन्टल मोड में करते हैं ना तो कोई यहाँ से पूरा यहाँ तक पेज कवर होता है, तो लिखने में भी आराम होता है और आप लोग को नजर भी बहुत अच्छा सा आता है, और यही दिक्कत होती है वर्टिकल मोड में। ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखो तो बाबू। अच्छा, मैंने क्यूब का डायगोनल बताया था क्या आपको फॉर्मूला? यस सर। Yes, sir. क्या बताया था फॉर्मूला, याद है किसी को? सर √3a। वेरी गुड। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बाबू। कितना आ रहा है देखो।
ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था ना, याद आ रहा किसी को? बट वहां पे एक्स नहीं था, कुछ और था। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है किसी को? ये बोरिंग लग रहा है? हेलो, नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है। गुड बोल रहे हो ना? Sir, volume of X is 512 centimeter cube. नो 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 नो, एक्स का वैल्यू निकालना है बाबू, Sir, वॉल्यूम नहीं X का निकालना। value. Sir, X का value 8. वेरी गुड, सिर्फ वैल्यू एक्स का निकालना और कुछ नहीं निकालना आपको। Sir, but यहाँ तो हाँ सर volume मेरा भी आ गया 8। अच्छा value. पढ़ो अच्छे से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बस। Sir, मैंने सबका value 8 का आया क्या? volume लिखा है. सबका 8 है ये क्वेश्चन का आंसर? Yes sir. Yes sir. ओके, नो सर, आप दिखा दीजिए ना एक बार। Yes. यार Sir, मेरा आ गया। ओके ठीक है, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बना और भी अच्छी बात है। ओके, हम लोग बनाते हैं। देखो क्या बोला गया, थ्री सॉलिड ऑफ क्यूब्स ऑफ एज क्या दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, है ना? अभी मैंने क्या किया था, अगर अभी एक क्वेश्चन था ना 3, 4, 5 वाला, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या करना है, तीनों ही सर तीनों क्यूब्स का का क्यूब वॉल्यूम ले को लेंगे। ऐड करना है। हाँ बाबू, हाँ सर यही बोल रहे थे, तीनों का ठीक है, तीनों ही क्यूब करके क्यूब्स ऐड का yes कर sir, वॉल्यूम आ ऐड गया कर 8. तो 216 प्लस 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 1000 प्लस एक्स क्यूब। तो अगर सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है बाबू, 1216 प्लस एक्स Plus क्यूब। प्लस X cube अब equals देखो to यहाँ पे 1728. क्यूब्स का, तीनों ही क्यूब्स का हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया और ऐड कर लिया, टोटल ये आ रहा है। अब ये टोटल वॉल्यूम जो होगा किसके क्यूब इक्वल होगा, 12 का 12 cube. 12 का क्यूब। बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको? Yes. वन टू Yes वन sir. प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे 12 का क्यूब शायद 1728. 1728 है ना? देखो थोड़ा सा आता है मेरे को भी, तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1728 माइनस ये 1 माइनस में जाएगा, तो 1216 तो 512 आएगा शायद। 512 512. बाबू एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 8. 8 आ गया क्या? 8. Yes sir. चलो मेरी पहली को चलो, मैंने बना दिया, चलो मेरे लिए ताली बजाओ। सर मैंने पहले ही बनाया। ओके चलो, तो ये समझ में आया सबको, क्लियर हुआ सबका ये Yes क्वेश्चन sir. बाबू? ओके, यस हेलो, Yes sir. यस सर क्लियर हुआ। आगे आगे करें? Yes Yes. sir. सर, Yes तो sir. क्वेश्चन कर ले, हो गया सबको, कॉपी करना हो गया? Yes sir. यस सर। ओके चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ठीक है, देखिएगा इसको। बोला गया है यहाँ पे